ये हैं ईशान गोयल। इनके YouTube पर 7 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये कभी किसी कंट्री में होते हैं, कभी किसी कंट्री में। जैसे पिछले हफ्ते चाइना में थे, उससे पहले बाली में, उससे पहले फिनलैंड में एंड सो ऑन। एक से एक लग्जरी कार में बैठ चुके हैं, एक से एक लग्जरी होटल में रह चुके हैं। इनकी वाइफ पोलैंड से है एंड बहुत ही सुंदर है। एंड इनको देखकर सिर्फ एक ही चीज मन में आती है कि भाई ये बंदा जी रहा है अपनी जिंदगी। पर फिर सेकंड क्वेश्चन ये उठता है कि भाई कैसे, कहां से आ रहे इतने पैसे जो खत्म ही नहीं हो रहे। ये बंदा ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है कि पिछले 3 साल से वर्ल्ड टूर पर ही है। फिर जब लोगों ने इनसे पूछा कि भाई व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो इनका आंसर ये था, व्हाट डू आई डू फॉर अ लिविंग। तो आई थिंक मोस्टली लोगों ने सही गेस किया था। हमारा बिजनेस है यहाँ पोलैंड में। मैं पिछले लास्ट 2.5 साल से यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। पिछले 2.5 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। कौन सा बिजनेस, क्या बिजनेस, किसी को नहीं पता। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी, खुद रिसर्च करी, इनके हर एक वीडियो पर गया कि भाई ऐसा कौन सा बिजनेस ये कर रहे हैं जिसकी वजह से ये वर्ल्ड टूर अफोर्ड कर पा रहे हैं पिछले 3 साल से। बट मेरे को ऐसी कोई भी वीडियो नहीं मिली जिसमें इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया हो। फिर मैंने थोड़ी और रिसर्च करी तो मेरे को पता चला इनकी फैमिली का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है एंड इनके पापा ही इनकी लग्जरी ट्रिप्स फंड कर रहे हैं। पर मेरे एंड आपके जैसे लोगों को ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं होती। हमें तो दिखता है कि भाई बंदा वर्ल्ड टूर कर रहा है पिछले 3 साल से एक सुंदर बंदी के साथ एंड साथ में बिजनेस भी कर रहा है, इसकी लाइफ तो बहुत सेट है। हम अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को इनकी प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करते हैं कि भाई मेरे पास तो यहाँ पे नौकरी नहीं है या फिर नौकरी तो बहुत ही कम सैलरी मिल रही है एंड ये बंदा वर्ल्ड टूर कर रहा है अपनी बंदी के साथ, साथ में बिजनेस भी हैंडल कर रहा है। बट जो ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये कोई भी नहीं देखता। फिर आते हैं व्लॉगर्स लाइक UK07 राइडर। आप लोगों ने काफी लोगों को लग्जरी कार चलाते हुए देखा होगा, बट मैंने लग्जरी कार को किसी का YouTube चैनल चलाते हुए देखा है। अरे मत। ये है UK07 राइडर। इसके चैनल पर चाहे तो अभी की वीडियो देख लो या फिर पहले 5 साल पहले की वीडियो देख लो, आपको सिर्फ लग्जरी स्पोर्ट्स कार या फिर स्पोर्ट्स बाइक ही दिखेंगी। ऐसे टाइप के जो व्लॉगिंग चैनल होते हैं ना, ये एस्पिरेशनल टाइप ऑफ कंटेंट डालते हैं। मतलब हर एक बंदे का ड्रीम होता है कि भाई काश मेरे पास भी कोई सुपर कार होती। बट इंडिया में 0.001% से भी कम लोग हैं जो एक्चुअल में सुपर कार अफोर्ड कर पाते हैं एंड जो बाकी के 99.99% लोग हैं वो लोग इन लोगों का व्लॉग देखते हैं एंड इसको अपना एस्पिरेशन मानते हैं। वो 99.9% लोग होते हैं इन व्लॉगर्स की टारगेट ऑडियंस। एंड इसमें तो कोई सीक्रेट नहीं है कि जितनी भी ये स्पोर्ट्स कार आती है, ये सुपर कार्स आती है, ये सारी की सारी रेंट पर होती है। जनरली मैंने जितने व्लॉगर्स को देखा जो सुपर कार्स के अराउंड रहते हैं, ज्यादातर व्लॉगर्स रेंटेड गाड़ी लेते हैं। ये UK07 जैसे व्लॉगर्स अपनी सुपर कार दिखाते हैं एंड बाकी के लोग सोचते हैं कि भाई मेरे को भी सुपर कार चाहिए एंड इस बंदे को या फिर बाबू भैया जैसे लोगों को अपना एस्पिरेशन मान लेते हैं, अपना आइडल मान लेते हैं। अब देखो UK07 को तो व्यूज मिल रहे हैं, उसको तो फेम मिल रहा है, उसको तो पैसे मिल रहे हैं, बट आपको क्या मिल रहा है? मतलब यार लोग इतने पागल हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब एक बार आप खुद ही ये वाली क्लिप देख लो। हजारों लोग आ गए UK07 राइडर को मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास एक स्पोर्ट्स कार है एंड उसने दिखा दिया कि मैं बाकी लोगों से ऊपर हूँ एंड बाकी लोग उसको अपना एस्पिरेशन मानते हैं। एंड जब ऐसे व्लॉगर्स को जिनके पास एक्चुअल में देखा जाए तो कोई टैलेंट नहीं है, इतना पैसा, इतना फेम या फिर इतना भाव मिलता है, तो उन लोगों को लगने लग जाता है कि भाई मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ दिया है, मैं इतने सारे लोगों से ऊपर हूँ, ऐसा वो फील करने लग जाते हैं। पर एक्चुअल में देखा जाए तो एक व्लॉगर्स के पास क्या ही स्किल्स होते हैं। एक व्लॉगर बस अपनी प्राइवेसी एंड रेलिवेंस को बेचकर पैसे कमा पा रहा है, वही उसका ट्रेड ऑफ है। मतलब यार मैं एक व्लॉगर से तो लाइफ एडवाइस नहीं ही लूंगा। जरूरी थोड़ी ना है कि अगर उसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है या फिर वो बहुत पैसे कमा पा रहा है तो वो जो एडवाइस देगा वो भी सही होगी। और ये चीज हमें देखने को भी मिली जब UK07 बिग बॉस के घर में गए, जहाँ पर ना उनके खुद के लोग थे, ना उनका कैमरा था एंड सब कुछ अनकट था। तब उनकी एक्चुअल पर्सनालिटी बाहर निकल के आई जो कि बहुत लोगों को पसंद नहीं आई। कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई UK07 की। अब तक भी लोग उनकी वीडियोस के नीचे कमेंट करते जोकर जोकर। सलमान खान एंड बाकी कंटेस्टेंट ने भी काफी मिलकर उनका रोस्ट किया। फिर बिग बॉस ने भी उनको घर से बाहर निकाल दिया। इनफैक्ट फाइनल्स में जब सब हर एक कंटेस्टेंट को आना पड़ता है तो तभी उनको बुलाया नहीं गया। देखो ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, ये आपको एक मैनिपुलेटेड रियलिटी दिखाते हैं। एक व्लॉगर के 24 घंटे के दिन में से आपको सिर्फ 10-15 मिनट का ही पार्ट दिखाया जाता है। तो उस ब्लॉगर का एक्चुअल लाइफस्टाइल क्या है उसकी पर्सनालिटी उसके व्लॉग के बाहर, वो किसी को भी नहीं पता होती। अब कुछ दिन पहले ही एल्विश यादव के पापा ने बताया कि भाई जो हमने घर लिया है वो मेरे को कोई और प्लॉट बेचकर वो घर मिला है एंड जो हमारे पास कार है उसमें से एक रेंटेड है एंड दूसरी लोन पर है। और ऐसे हजारों एग्जांपल्स दे सकता हूँ मैं आपको जहाँ पर लोग अपना फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं व्यूज एंड फेम पाने के लिए। क्योंकि जितना ज्यादा वो शो ऑफ करेंगे उतने ज्यादा लोग उन्हें देखेंगे, उतने ज्यादा पैसे उन्हें मिलेंगे एंड फिर वो और ज्यादा शो ऑफ कर पाएंगे। तो मतलब एक पूरा एक सर्कल है। ऐसे एक और ब्लॉगर है YPM व्लॉग्स, वो बंदा भी हर हफ्ते नई लग्जरी कार लेके आता है। मतलब एग्जांपल्स की कमी नहीं है, इतने सारे लोग हैं जो अपना लाइफस्टाइल फेक कर रहे हैं। फिर कुछ व्लॉगर्स व्यूज एंड पैसे के चक्कर में इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं कि वो लिटरली सब कुछ ही दिखाने लग जाते हैं, पूरी प्राइवेट लाइफ अपनी एक्सपोज कर देते हैं, इंटरनेट पर डाल देते हैं। जैसे कि एक बंदा है राजा व्लॉग्स। फाइनली शादी हो चुकी है, ये हमारी वाइफ है
और अभी 7 फेरा हो रहा है। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मैं राजा व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पर आया एंड मैंने देखा कि भाई इसने अपनी शादी के ऊपर 50 से भी ज्यादा व्लॉग्स बना दिए हैं। मतलब इसका पूरा यूट्यूब चैनल इसके व्लॉग्स, इसके शादी के व्लॉग्स से ही चल रहा है। आई एम श्योर जब राजा ने अपना व्लॉगिंग चैनल शुरू किया होगा तो उनको कोई आइडिया भी नहीं होगा कि उनकी ऐसी वीडियोस वायरल हो जाएगी। बट अब जो वायरल हो गई है तो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई राजा व्लॉग्स शादी का नया व्लॉग लेके आए एंड उस बंदे को भी व्यूज और पैसे मिल रहे हैं। तो वो इस लूप में फंस गया है कि बार बार वो ऐसे कंटेंट बना रहे हैं शादी से रिलेटेड एंड उतना अच्छा उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर वो और ज्यादा बना रहा है। एंड जब आपके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं ना, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं, फिर आप अपनी मर्जी से व्लॉग्स नहीं डालते बट आप लोगों की मर्जी से डालते हो कि भाई लोगों को क्या देखना है, क्योंकि तभी तो आपका चैनल और ज्यादा बढ़ेगा। एंड अगर आप अपनी मर्जी से व्लॉग्स डालते हो एंड लोगों के अगेंस्ट जाते हो तो कोई देखेगा ही नहीं, फिर आपका चैनल डाउन हो जाएगा और डेड ही हो जाएगा अल्टीमेटली। अब ये बात सुनने में इतनी प्रॉब्लमैटिक नहीं लगती बट आप खुद ही सोचिए कि अगर आप एक व्लॉगर हो एंड आपकी ऑडियंस रोज एक एक्साइटिंग व्लॉग आपसे डिमांड करती है तो कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर आता है कि भाई रोज सुबह उठ के मेरे को आज कुछ एक्साइटिंग करना पड़ेगा, आज व्लॉग बनाना पड़ेगा, 10-15 मिनट का व्लॉग निकालना है। तो एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है अननोइंगली कि भाई अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा व्लॉग चले तो मेरे को ऐसी चीजें करनी पड़ेगी जो शायद मैं अपनी रेगुलर लाइफ में ना करूँ बट उसको बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग बनाना पड़ेगा। और ये चीजें ना व्लॉग्स या फिर वीडियो बनाते वक्त रियलाइज नहीं होती, बाद में रियलाइज होती है जब वो चीज इंटरनेट पे चली जाती है एंड लोग उसको अलग तरीके से परसीव करते हैं। सपोज अगर आप एक व्लॉगर हो एंड आप अपनी पूरी लाइफ, अपनी मतलब फैमिली वगैरह सब कुछ दिखा रहे हो कि मेरी दादी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बहन है, एंड कल को कोई और नया बंदा, स्ट्रेंजर बंदा आपके पास आके बोले कि भाई आपकी तो शादी हो गई, आपकी बीवी तो बड़ी सुंदर है, या फिर आपकी बेटी कल पहली बार स्कूल जाने लग गई, आपको कैसा लग रहा है? तो यार कितना वियर्ड लगेगा कि भाई चलो वीडियो बनाने को तो मैंने बना दी बट कल को कोई और नया स्ट्रेंजर बंदा आएगा एंड उसको मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ पता है एंड मेरे को उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है बाद में। और फिर काफी ऐसे दिन होते हैं जब आपके पास कुछ भी नहीं होता दिखाने के लिए, फिर आपको फेक स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है। जैसे कि एक और व्लॉगर है अरमान मलिक के नाम से, उसकी 2 बीवियां हैं, तो पता नहीं क्या ही स्क्रिप्ट बनाते रहते हैं, फेक स्क्रिप्ट बनाते रहते हैं, क्योंकि उनका जो यूजुअल कंटेंट होता है व्लॉगिंग का वो कितना ही अलग कर लेंगे, कितना ही एक्साइटिंग कर लेंगे, बट उसको बोर्डम को खत्म करने के लिए एंड लोग बने रहे उनके साथ, तो अजीब अजीब स्क्रिप्ट लिखने शुरू कर दिया उन्होंने। एंड काफी सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं, मोटो व्लॉगर्स हैं, जिनकी बहुत सारी वीडियो स्क्रिप्टेड ही होती है। और जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, जितने भी टाइप के व्लॉगर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से डील करना पड़ता है। जैसे कि जो फूड ब्लॉगर्स है वो रोज नया बाहर का खाना खाते हैं, मतलब कभी चांदनी चौक में खा रहे होंगे, कभी किसी रेस्टोरेंट में खा रहे होंगे, तो रोज दिन भर गंद खाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके बाद में जाके उनकी हेल्थ इश्यूज होते हैं। फिर जितने भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है उनको अच्छा दिखना है, उनकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, 6 पैक ऐप होने चाहिए, तो उसके लिए काफी सारे लोग स्टीरॉइड्स लेने शुरू कर देते हैं, उसके अलग हेल्थ पे अलग नुकसान होता है। फिर आते हैं लाइफस्टाइल टाइप ऑफ व्लॉगर्स, उनको अपना सब कुछ ही दिखाना पड़ता है कि आज मैं ये कर रहा हूँ, आज मैं वो कर रहा हूँ, तो उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। फिर होते हैं ट्रैवल व्लॉगर्स, उनको भाई ट्रैवल ही करते रहना पड़ता है क्योंकि लोग उनसे अलग अलग लोकेशन एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये बंदा वहां पर जाके व्लॉग्स बनाएगा। फिर बहुत सारे ट्रैवल व्लॉगर्स लोन पर अलग अलग ट्रिप्स पर जाते हैं ताकि वो कंटेंट बना पाए। तो जो भी चीजें आपको इंटरनेट पे दिखती है जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ सच हो, पर बहुत सारे लोग स्पेशली बच्चे इनकी लाइफस्टाइल को देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं, फोमो होने लग जाता है उन्हें कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये बंदा मेरी एज पर या फिर 3-4 साल बड़ा जो भी ये सब कुछ कर रहा है एंड मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा, मेरे पास तो जॉब भी नहीं है। तो एक डिप्रेशन और एक एंग्जाइटी और एक फोमो होने शुरू हो जाता है। एंड वैसे भी यार इन व्लॉग्स में कोई भी अपना डाउन साइड नहीं दिखाता, व्लॉग्स हमेशा आपको खुश करने के लिए होते हैं, कोई भी अपना डाउन साइड या फिर जो भी बुरी चीज़ें होती है वो कुछ भी नहीं बताता। जैसे एल्विश यादव भी जब जेल में गए उसके बारे में उन्होंने कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया, एक व्लॉग में बता दिया कि हाँ भाई मैं जेल जा रहा हूँ, दूसरे व्लॉग में बता दिया भाई जेल से वापस आ गया, बट जो भी प्रेशर उनकी फैमिली पर आ रहा है, जो भी मेंटल स्ट्रेस उनमें उनके अंदर है अभी फिलहाल, वो चीज़ वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी ना ऐसे डिप्रेशन टाइप और नेगेटिव व्लॉगिंग टाइप वीडियोज़ में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। सबको व्लॉग्स चाहिए जिसमें कुछ बढ़िया और एक्साइटिंग हो रहा हो एंड सब खुश खुश हो। और ये जो अनरियल एक्सपेक्टेशन लोग रख लेते हैं ना, ये सिर्फ ऑडियंस को परेशान नहीं करती बट क्रिएटर्स को भी करती है। जैसे कि एक इंस्टाग्रामर है दृष्टि के नाम से, तो ये ना मोस्टली अपनी ब्यूटी को लेकर रील्स वगैरह बनाती है, काफी सुंदर है, 8 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पर। तो यूजुअली वीडियोस में रील्स में नहीं बोलती थी बट एक रील में इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर मतलब इसके नीचे कमेंट देख लो कि लोग कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। एक बंदा लिख रहा है भाई योर लुक्स और योर वॉइस, फिर दूसरे बंदे ने कमेंट किया है बस गोरी है बस, फिर तीसरा बंदा कमेंट कर रहा है कि ना बोला करो अब आगे से खुदा का वास्ता। मतलब ऐसे आपको बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे जहाँ पर लोग इसकी सुंदरता को देखकर उन लोगों ने फॉलो तो कर दिया, बट सपोज कोई बंदा बोलने में अच्छा ना हो, उसकी वॉइस अच्छी ना हो, तो इतने ज्यादा हेट कमेंट्स आ गए एंड इस बंदे को कितना इनसिक्योर फील हुआ होगा कि भाई लोग सिर्फ लुक्स के लिए मेरे को फॉलो कर रहे थे, मेरी एक्चुअल पर्सनैलिटी एंड मेरी वॉइस के लिए मेरे को लोग इतना बुरा भला लिख रहे हैं। इनफैक्ट जो आगे की रील्स है उसमें इन्होंने बोलना काफी कम कर दिया। ऐसे एक और बंदा है जिसका नाम है लक्ष्य सिंह, उसकी वीडियोस पर भी सेम कमेंट्स आ रहे हैं
ब्रो स्किप्ड वॉइस डे, भाई वॉइस और बॉडी मैच नहीं हो रही। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर लोग अनरियल एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर देते हैं उस क्रिएटर से। जस्ट उसके 2-3 वीडियोस देखकर उनको लगता है कि भाई ये बंदा परफेक्ट है, एंड कुछ कमियां निकल जाए, बाय चांस कुछ कमी निकल जाए उस क्रिएटर में, तो भाई उसके पीछे पड़ जाते हैं, नेगेटिव कमेंट्स लिखना शुरू कर देते हैं। एंड जो ये मेंटल ट्रॉमा होता है क्रिएटर का, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्रिएटर्स के लिए। एंड द थिंग इज नो वन इज परफेक्ट, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर कोई बंदा पब्लिक फिगर है तो उसकी कमी सबके सामने बहुत जल्द और बहुत सारे लोगों के सामने आ जाती है, तो किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए। और ये जितने भी क्रिएटर्स हैं, स्पेशली व्लॉगर्स हैं, वो एक सुपरफिशियल वर्ल्ड में जीते हैं। मतलब कुछ भी उनके सामने होता है ना, तो उसको हमेशा एक व्लॉग या फिर कैमरा के एंगल से ही देखते हैं कि किसी दोस्त ने कुछ बोला, भाई वापस बोलियो यार, व्लॉग में बोल दे, अच्छा लगेगा। तो एक सुपरफिशियल वर्ल्ड में वो जीते हैं, हर चीज वो अपने कैमरा एंगल के थ्रू ही देखते हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही बुरे हो सकते हैं। जैसे कि एक फॉरेन का व्लॉगर था लोगन पॉल, वो बंदा फेम और व्यूज के चक्कर में इतना ज्यादा गुम हो गया कि उसने एक डेड बॉडी को वीडियो में रिकॉर्ड करके उसका मजाक उड़ाने लग गया। एंड उस वीडियो में बंदा बोल रहा है कि भाई इस पर तो बहुत ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। तो मतलब आप देख रहे हो व्लॉगर्स की मेंटालिटी कैसे हो जाती है कि वो कुछ भी जब भी कुछ करते हैं वो हमेशा व्यूज एंड अपने कैमरा एंगल में कि वीडियोज में अच्छा लगेगा, इस माइंडसेट से ही करते हैं। और एक बार किसी क्रिएटर का डाउनफॉल आ गया ना, किसी चीज में वो फंस गया, तो मतलब पैसे गए, फेम गया, इज्जत गई, सब कुछ गया। जैसे कि अगर एल्विश यादव भी अगर कल को जेल हो जाते हैं उसको इस स्नेक वेनम वाले केस में, तो भाई उसकी सारी ब्रांड डील्स गई, व्लॉग बनाना छूट जाएगा, सारे पैसे गए, लोगों के जितने भी उसके हेटर्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ऊपर से जो उसके फॉलोवर्स है वो कुछ टाइम तो सपोर्ट करेंगे, फिर 2-3 महीने बाद सब भूल जाते हैं। तो मतलब सिर्फ एक गलती की वजह से आपका पूरा करियर, इनफैक्ट पूरी लाइफ खत्म हो सकती है। मतलब जो 5-10 साल लग के आपने इतनी बड़ी ऑडियंस बनाई है ना, सिर्फ एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो सकता है। इसलिए रील और रियलिटी में डिफरेंस पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत लोग ना इन व्लॉगर्स को या फिर इन इंस्टाग्रामर को उनकी रील लाइफ देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भाई व्लॉगिंग में करना ही क्या है, बस कैमरा उठाओ, बकचोदी करो, मजाक उड़ाओ एंड इसके आपको पैसे मिलेंगे। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एक व्लॉगर के पास स्किल्स ही क्या है। मतलब कल को उसका चैनल बंद हो गया तो कौन उसको जॉब देगा? क्या आप एक व्लॉगर को जॉब दोगे? मतलब कोई एक्चुअल स्किल है ही नहीं उनके पास, या उससे भी बेकार है ये इंस्टाग्रामर जैसे अंजलि अरोरा है। मतलब वो सिर्फ बंदी सुंदर है, डांस कर लेती है थोड़ा बहुत, मतलब डांस भी ढंग का नहीं करती, उसके फॉलोअर्स है इसलिए उसका थोड़ा बहुत करियर चल रहा है। बट कल को उसका इंस्टाग्राम बंद हो गया जैसे कि बाकी टिकटॉकर्स का हो गया था, तो बंदे रोड पर आ जाएंगे, कोई स्किल नहीं है, कोई जॉब उनको देगा नहीं। तो जब भी आप इन ब्लॉगर को देखो तो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ जरूर देखना कि जो भी आपको दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में जरूरी नहीं है बिल्कुल भी सच हो। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक रियलिटी चेक मिल गया होगा कि जो भी चीजें आपको दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में एक जो भी आप चाहते हो जिस चीज पर मैं वीडियो बनाऊं वो टॉपिक भी कमेंट डाउन कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो इन व्लॉगर्स को देखकर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होता है, क्योंकि जो चीजें दिखाई जाती है जरूरी नहीं है वो सच हो। बाकी ऐसे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।